ओके आज का डेट में थ्री फेज इंडक्शन मोटर, आज का डेट में यदि हम लोग बात करेंगे इज मोस्ट वाइडली यूज्ड यदि कोई मशीन है, यदि आज हम लोग ट्रेन ट्रैक्शन को देखेंगे या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को देखेंगे, ट्रॉली को देखेंगे, लेथ मशीन को देखेंगे, या हम अपने होम एप्लायंसेस जो घर में यूज होने वाले मशीन्स को देखेंगे, तो सबसे पहले माइंड में एक ही मशीन का कॉन्सेप्ट हम लोग का दिमाग में आता है, दैट इज इंडक्शन मोटर, है ना। सो एक्चुअली डिपेंड्स करता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोड, किस टाइप का तुम लोड यूज कर रहे हैं। जैसे डोमेस्टिक का बात करते हैं, जब घरेलू का बात करते हैं, घर का यदि हम लोग बात करते हैं, तो सिंपली हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री एप्लायंसेस, जब इंडस्ट्रीज में हैवी लोड का बात करेंगे हम लोग, तो वहां पर आती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सो थ्री फेज का मतलब सबको समझ में आता होगा। सिंगल फेज सप्लाई के लिए जब बात करते हैं, जो हम लोग डोमेस्टिक्स में यूज करते हैं सिंगल फेज सप्लाई, है ना, तो दैट इज हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं वहां पर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। लेकिन लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे जब थ्री फेज सप्लाई सिस्टम, सिंपली थ्री फेज सप्लाई सिस्टम, तो वहां पर हम लोग का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो हम लोग का थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। सो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो मेन पर्पस है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। और पूरा वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, यदि हम लोग पूरा वर्ल्ड का यदि हम लोग बात करते हैं, पूरा वर्ल्ड का, तो 80 to 90% जो मशीन यूज होता है वो है हम लोगों का ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ट्रांसफार्मर तो पढ़ा ही था सब कोई, अपना जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें तुम लोग ट्रांसफार्मर में तो पढ़े हो अभिदीप। The working principle of transformer is the Faraday's law of electromagnetic induction. So in case of transformer, actually we have observed that there is the two winding, that is the primary winding and the secondary winding. Okay, correct or not? Correct. So इसमें क्या था हम लोग का, इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता था, फैराडेज लॉ ऑफ, है ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वहां पर क्या था, चेंज इन फ्लक्स। एक कॉइल में जब हम लोग सप्लाई देते थे, है ना, तो हम लोग का सिंपली हम लोग का क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जो था वह सेकेंडरी में इंड्यूस होता था। तो सिमिलरली इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंपली इंडक्शन मोटर, सिंपल इंडक्शन मोटर में यहाँ पर नाम जो दिया गया इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों का जो स्टेटर एंड रोटर, बात को समझना, here any motor you know that there are two basic parts, one is stator, क्या होता है हम लोगों का स्टेटर, हम लोग का क्या पार्ट होता है स्टेटर, इंक लेने दो, इंक, ओके। कोई भी मोटर में दो पार्ट होता है, तुम लोग को पता है ना, स्टेटर और रोटर, दैट इज द रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट एंड स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट। ये बात सबको हमको लगता है कि पता होगा मोटर के बारे में। And also you know that what is motor? Simply all of you know that simply what? Electrical energy is converted into what? Mechanical energy. It is called motor. So induction motor और transformer में क्या difference है? यदि ट्रांसफार्मर को समझे हो तो इंडक्शन मोटर को भी आसानी से समझ सकते हैं। सो ये जो इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल होता है, दैट इज द सेम प्रिंसिपल, that is Faraday's law of electromagnetic induction. That is Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. But in this case, you know that in transformer there is no rotating part. ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट था क्या? नहीं था। But in case of induction motor, there is one of the rotor. See here, this is the rotor. Now this is outer structure, there is stator. So इसको हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इंडक्शन मोटर को हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, याद रखना होगा। इंडक्शन मोटर को हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं।
सेम प्रिंसिपल पे यहाँ पर वर्क है एज ए ट्रांसफार्मर और ये इंडक्शन मोटर। सो इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने से पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो जो मैंने अभी बताया कि मोटर क्या होता है। तो बताया मैंने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी वाया द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। हियर द क्लासिफिकेशंस ऑफ मोटर। सो मोटर को बेसिकली यदि हम लोग बात करते हैं तो डीसी सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, डीसी मोटर होगा, एसी मोटर होगा, और कुछ स्पेशल्स मोटर है जो कि हम लोग इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। एसी मोटर को हम लोग अभी फोकस करेंगे क्योंकि हम लोग का जो अभी सेमेस्टर है वो एसी मोटर पे फोकस है। तो सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर, इंडक्शन में बेसिकली सिंगल फेज और 3 फेज, ये हम लोग सप्लाई के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस में तो इंडक्शन मोटर का भी टाइप डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होगा। ओके, सो एवरी मोटर, चाहे मोटर कुछ भी हो, दो पार्ट मैंने बताया ना अभी, स्टेटर होगा रोटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो आज सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में। तुम लोग एक चीज पढ़ा होगा पहले भी लास्ट सेमेस्टर में कि सिंक्रोनस, ये वर्ड सिंक्रोनस स्पीड नाम का वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं भी पढ़ा होगा तो हम लोग को यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सब जब ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे ना, कि जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर होगा, वहां पर हम लोग इस सिंक्रोनस मोटर्स या सिंक्रोनस स्पीड का कॉन्सेप्ट को समझेंगे पूरी अच्छी तरीके से। क्योंकि इंडक्शन मोटर जो होता है इसको हम लोग ए सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। मतलब ऐसा मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चले, ठीक है, ऐसा मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चले। अभी बाद में तुम लोग को पूरा क्लियर होगा कि सिंक्रोनस स्पीड होता क्या है जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड से वो बिलो काम करेगा, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि 1500 आरपीएम तुम्हारा सिंक्रोनस स्पीड है, क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। या तो इसका तुम्हारा बिलो काम करेगा या तो फिर तुम्हारा इसका एबव काम करेगा। कभी भी 1500 आरपीएम पे वो मोटर नहीं चलेगा, इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो वो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ए सिंक्रोनस मोटर। और इंडक्शन मोटर मैंने अभी कहा कि वाइडली यूज्ड मोटर है इंडस्ट्री में, खासकर पूरा वर्ल्ड वाइड, नॉट इन द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड का यदि बात करेंगे तो इंडक्शन मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर होता है। जो कि कारण क्या है, रिड्यूस्ड कंस्ट्रक्शन होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इजियर टू मेंटेन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और हाईली इफिशियंट एंड रिलायबल। या तुम मैंने क्या कहा कि जो इंडक्शन मोटर है, मोटर तो हम लोग का वर्ल्ड में बहुत सारा है, लेकिन सबसे ज्यादा कोई यूज होता है 80%, 80 to 90% हुआ है इंडक्शन मोटर। चाहे हम लोग बात करेंगे लेथ मशीन का, चाहे ड्रिलिंग मशीन का, चाहे एग्री इंडस्ट्रियल पंप्स का, चाहे इंडस्ट्रियल ड्राइव्स का, चाहे लिफ्ट का, चाहे क्रेन्स का, चाहे कन्वेयर्स का, हर जगह हम लोगों का एक ही मोटर दिखाई देता है, वो है इंडक्शन, ठीक है। धीरे धीरे जब पढ़ाई करते जाओगे इंडक्शन मोटर में क्यों इसका इंपॉर्टेंस है ना। तो इंडक्शन मोटर का जो एक्चुअली हम क्या बोले, मोटर में दो चीज होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। क्या होता है, एक स्टेटर पार्ट, एक रोटर पार्ट। तो रोटर का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है। तो उसी रोटर का कंस्ट्रक्शन के कारण हम लोग जो इंडक्शन मोटर है उसको दो भाग में बांट, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, एक दूसरा जो होता है स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर। क्या होता है, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, एक स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर होता है। तो अब हम लोग डिटेल समझेंगे कि जो ये इंडक्शन मोटर का स्क्वायरल केज क्यों है और स्लिप रिंग क्यों है, और ये जो स्क्वायरल केज मोटर होता है इसका क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो एक एक करके हम लोग समझते हैं। कभी लैब उब जाओगे तो देखना वहां पर मोटर्स को, आ, मैं तुम लोग को बहुत ही अच्छे व्यू से इसको मैं बताने वाला हूँ, तो अच्छे से ध्यान से थोड़ा देखोगे। तो मैंने अभी क्या कहा कि कोई भी मोटर हो उसमें दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक है, स्टेटर एंड द रोटर। कोई भी रोटेटिंग मशीन की यदि हम लोग बात करते हैं तो स्टेटर एंड रोटर। तो स्टेटर तो बहुत सिंपल चीज है, जो ये बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ये वाला चीज, ठीक है, इस चीज को, ये चीज को हम लोग स्टेटर बोलते हैं। तो ये स्टेटर में 3 पार्ट होता है। जो बाहर का जो पार्ट है ना बाबू, ये कहलाता है स्टेटर फ्रेम, ये कहलाता है स्टेटर फ्रेम, ठीक है। अब देखो ये जो स्टेटर मतलब ये क्या करता है, जो इस पूरा मशीन का प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, पूरा तुमको क्या कहते हैं, ढांचा है तुम्हारा। अब इसके अंदर में देख सकते हो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, ठीक है, वाइंडिंग का पार्ट नहीं, ये वाला, ये कहलाता है तुम्हारा स्टेटर कोर। ये क्या कहलाता है, स्टेटर कोर। ये क्या है, स्टेटर कोर कहलाता है, ठीक है। और जो स्टेटर बना होता है वो हाई ग्रेड एलॉय स्टील लेमिनेशन से बना होता है, याद रखना होगा। ये जो स्टेटर का जो होता है कोर, वो हाई ग्रेड एलॉय स्टील से बना होता है। उसका रीजन क्या है कि एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। और ये जो स्लॉट रहता है ना, ये जो देख रहे हो ये स्टेटर कोर, वे एक्चुअली इस टाइप से बना होता है, मतलब इस टाइप से गैप गैप रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे गैप गैप रहता है। मतलब जैसे तुम्हारा है ना, इस समय स्लॉट बना हुआ रहेगा। स्लॉट किस लिए बना हुआ रहेगा कि उस समय हम लोग को तार तार को फंसाने के लिए। मतलब ये जो देख रहे हो ना, ये वाइंडिंग, ये चीज को, इसको कहते हैं हम लोग स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर में 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर और स्टेटर वाइंडिंग। ये है हम लोग का स्टेटर वाइंडिंग। सो मैंने क्या कहा, 2 टाइप का इंडक्शन मोटर है, और वो किस चीज पर डिपेंड करता है, मैंने क्या कहा, उसका रोटर। रोटर क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। मतलब ये जो देख रहे हो, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये कहीं घूमता है क्या, कभी नहीं घूमता, ये तो फिक्स है स्टेटर। ये जो देख रहे हो ना, ये इस चीज को देखो, ये पता है, ये वाला डंटी को क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, पता है सबको। घर में भी जो टुलू पंप रहता है तो देखते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं, यस सर। शाफ्ट। मतलब पूरा जो रोटर का स्ट्रक्चर होता है इसी पे बैलेंस रहता है। तो बाबू देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो कि ये जो रोटर का स्ट्रक्चर और ये वाला जो रोटर का स्ट्रक्चर, दोनों अलग है, दोनों अलग है। ध्यान से देखना, अभी अंतर क्या दिखाएंगे। तो देखो ये जो है मेरा, ये जो है ना, इसमें कोई वाइंडिंग नहीं है। ये जो रोटर है इसमें कोई वाइंडिंग नहीं है। इसमें क्या बनाया जाता है पता है, इसको स्टैकिंग करके, इसमें पतला 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 डिस्क है तुम्हारा, पतला पतला तुम्हारा इसमें क्या डिस्क है, इसमें क्या है तुम्हारा, पतला पतला डिस्क है। मैं दिखा रहे तुमको, इसमें क्या है तुम्हारा, पतला पतला डिस्क, मतलब एकदम पतला पतला डिस्क से ही, मतलब इसको जोड़ 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 के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के ये पूरा स्ट्रक्चर को बनाया जाता है डिस्क से, ठीक है। और ये जो है रोटर बार्स होता है इसमें, मतलब इसमें कोई वाइंडिंग नहीं रहता है। इस चीज को ध्यान में रखना होगा, इसमें कोई वाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। लीक इस और इसमें वाइंडिंग नहीं होता है। और इसका जो देख रहे हो ना, ये लास्ट वाला रिंग टाइप पे, ये सॉर्टेड रहता है, ये सॉर्टेड रहता है, और ये क्या रहता है, इसके अंदर में चल जाता है, ठीक है ना। तो रोटेटिंग पार्ट ये है तुम्हारा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा केज टाइप का है, इसको मैं अभी और डिटेल बताऊंगा अभी। ये जो है ना, ये केज टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको स्क्वायरल केज रोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायरल केज रोटर। लेकिन इस रोटर को देखो, तो इसको देखो ध्यान से, इसमें कोई उस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें वाइंडिंग है। देखो ध्यान से देखो, इस मशीन में क्या था, एक ही जगह बाइंडिंग था, वो कहां पर था, सिर्फ स्टेटर पे। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैव बाइंडिंग ओनली इन द स्टेटर। इन रोटर में कोई सप्लाई नहीं है, कहीं पर कोई सप्लाई नहीं है, ना ही कोई वाइंडिंग है। ये कौन सा है, स्क्वायरल केज। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे स्लिप रिंग टाइप, तो स्लिप रिंग में क्या होता है बाबू, कि रोटर में भी वाइंडिंग होता है, रोटर में भी वाइंडिंग। अब तुम सोचो ना कि रोटर घूमने वाला पार्ट है ना, ये रोटर क्या घूमता है ना, तो ये भी घूम रहा है, लेकिन इसमें तो कोई तार नहीं है। यस सर। ये जो रोटर है, ये तो रोटर घूम रहा है, लेकिन इसमें कोई तार है, कोई वायर है, कोई वायर है, कहीं पर कोई वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पर 3 फेज है, तो यहाँ पर तुम्हारा 3 वायर होगा, 3 वाइंडिंग होगा, 3 वायर होगा, है ना, ये 3 वायर होगा। तो ये 3 वायर तो तुम्हारा ऐसे, तो इसको टर्मिनल को कैसे निकालोगे, इसका टर्मिनल को निकालने का कुछ उपाय तो होना चाहिए ना। तो देखो स्लिप रिंग लगा हुआ है, देखो यहाँ पर देखो स्लिप रिंग, देखो ध्यान से, ये स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग सबको पता है ना,
इस सैफ्ट में तुम्हारा स्लिप रिंग रहता है, स्लिप रिंग समझते हो ना सब कोई, और उसके साथ में क्या रहता है, कार्बन ब्रश अटैच रहता है, क्या रहता है, कार्बन ब्रश, इसके साथ में घसाते रहेगा, मतलब ये जो तार का वाइंडिंग है ना, ये कार्बन ब्रश ऐसे कार्बन ब्रश ऐसे कार्बन ब्रश होकर के ये तुम्हारा जो स्लिप रिंग देख रहे हो ना, इसके साथ में अटैच है। क्योंकि तुम ये खुद सोचो ना, तार से तो डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकेंगे, और ये स्लिप रिंग क्या है, स्मूथ है, यहाँ पर हुए रोट, ये सेफ्ट के साथ में तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जो कॉपर का भी बना होता है, और ये कार्बन ब्रश तुम्हारा अटैच है। तो कार्बन ब्रश तुम्हारा सबको पता है, कार्बन ब्रश क्या होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, जो कि क्या होता है, कंडक्टिंग होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। तो ये जो स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर में लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों का कार्बन ब्रश लगा है और वाइंडिंग रहता है। तो डिटेल समझते हैं हम लोग, जो है कि ये दोनों मोटर्स के बारे में और डिटेल समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, दो टाइप का इंडक्शन मोटर है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो तुम्हारा डिपेंड कर रहा है किस चीज पे, सिंपली बोल सकते हैं, एक मिनट, सिंपली बोल सकते हैं कि रोटर का स्ट्रक्चर। इस पे डिपेंड कर रहा है रोटर का स्ट्रक्चर, है ना। तो मैंने वही चीज यहाँ पर फिर से जो है कि पूरी अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर क्लासिफाइड है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एससीएम, एससीआईएम, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसको हम लोग कहते हैं एसआरआईएम। क्या कहेंगे, एसआरआईएम, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसआरआईएम। या इसको हम लोग दूसरा नाम भी, क्या नाम पता है, क्या नाम है, वुंड रोटर, वुंड रोटर इंडक्शन मोटर, वो तुम्हारा दूसरा नाम भी है, वुंड रोटर इंडक्शन मोटर। देखो ये सब पहले जानना जरूरी है कि इंडक्शन मोटर में क्या है एक्चुअली। कंस्ट्रक्शन तो जानोगे तो भी ना धीरे धीरे सब कुछ समझोगे, नहीं तो फिर क्या समझोगे मोटर के बारे में। मैंने क्या कहा कि स्क्वायरल केज में देख सकते हो इस टाइप से मेटल रिंग रहता है। इस टाइप से जो तुम्हारा, एक मिनट, मेटल रिंग कलर लेने दो, हाँ ठीक है। तो इस टाइप से जो है कि मेटल रिंग रहता है और ये स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाइंडिंग है, तो वुंड रोटर में या स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर, ठीक है, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में। तो रोटर, स्टेटर, अब तो दिमाग में एक चीज तो कम से कम सेट तुम लोग का हो गया होगा कि स्टेटर कहने का मतलब क्या है भाई, एक ऐसा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मेरा क्या हो, इस टाइप से, मतलब फ्रेम हो, स्टेटर कोर हो, स्टेटर वाइंडिंग हो, है ना। और रोटर कहने का मतलब दिमाग में आएगा भाई, दो टाइप का रोटर हो सकता है, एक तो बार कंडक्टर रहेगा, एक तुम्हारा वाइंडिंग रहेगा। वाइंडिंग जो रहेगा उसको हम लोग स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर कहेंगे, और जो तुम्हारा बार खाली कंडक्टर बार रहेगा, किधर, कॉपर बार, है ना, उसको हम लोग स्क्वायरल केज रोटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहेंगे। दो इंपॉर्टेंट चीजें, दो टाइप का रोटर के कारण इंडक्शन मोटर को दो भाग में बांट दिया है ना, दो भाग में बांट दिया है। दो, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, also known as wound rotor इंडक्शन मोटर। यदि हम बात करेंगे कि लेबोरेटरी में या रियल में मशीन का कैसा दिखता है, तो देखो तुम्हारे पास दो पिक्चर है। ये देखो जो ऊपर वाला है, ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, जिसमें कोई वाइंडिंग नहीं है, इसमें जो है पतला पतला थिन प्लेट्स का बना करके उसका स्टैकिंग करके, जोड़ करके, लेमिनेशन करके उसको बनाया जाता है, और जो ये वाला देख रहे हो, ये इन रिंग्स टाइप से शॉर्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि सर्किट को पूरा किया जाए। अब इसको देखोगे, नीचे वाला को देखोगे, तो इसमें क्या है कि वाइंडिंग किया गया है। और ये देखो स्लिप रिंग, देखो सकते हो, ये वाला तीन तुम्हारा स्लिप रिंग है, थ्री फेज है। देखो यहाँ पर, देखो इसको, देखो तार को, इसका एक वाइंडिंग का तार एक स्लिप रिंग से जोड़ा गया है, दूसरा का दूसरा से जोड़ा गया है, तीसरा को तीसरा से जोड़ा गया है। तो ये जब रोटर, तो शाफ्ट जब तुम्हारा घूमता है, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन ब्रश के थ्रू से, यहाँ से कार्बन ब्रश के थ्रू से सटा रहेगा यहाँ पर, और हम लोग जो भी टर्मिनल्स को हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो देख समझ सकते हो कि ये जो स्क्वायरल केज है, इसमें एक ही तरफ से सप्लाई जाएगा बाबू, एक ही तरह से सप्लाई स्टेटर से। लेकिन स्लिप रिंग में क्या होगा, दोनों तरफ से सप्लाई होगा, रोटर और स्टेटर दोनों तरह से हम लोग का फेज को निकाल सकते हैं, दोनों तरफ से, रोटर से भी और स्टेटर से भी, रोटर से भी और स्टेटर से भी, है ना। रोटर और स्टेटर दोनों तरफ से हम लोग टर्मिनल्स को निकाल सकते हो। वो अभी जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे तुम लोग को पता चलेगा कि हाँ इसका क्या एडवांटेज है ना। तो यदि एक मोटर को यदि देखा जाएगा, एक मोटर को यदि कंप्लीटली देखा जाएगा, घर में भी
तुम्हारा जैसे टुलू पंपी है या कहीं भी मैकेनिक्स दुकान उकान में जब भी जाते हो तो तुम लोग कुछ स्ट्रक्चर को समझने में का कोशिश करोगे। ये देखो अब तो जैसे कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अब तुम लोगों को क्या है कि घर में भी कुछ देखते हो तो उसको ऑब्जर्व करने का कोशिश करना चाहिए, उसको देखने का समझने का कोशिश करना चाहिए कि एक्चुअली में हम लोग जो रियल में जो पढ़ाई कर रहे हैं सही में वो पढ़ाई ठो को समझ करके घर में भी जो चीज यूज हो रहा है उसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे। बात को समझने का कोशिश करो, है ना। देखना छोटा छोटा चीज है जो जो घर में भी यूज होता है, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो भी डाला था एमसीबी का, एक मिनीचर सर्किट ब्रेकर का जो घर में यूज करते हैं। मैंने देखना वीडियो में, उसमें एमसीबी के बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया, उससे ज्यादा डिटेल होगा ही नहीं, पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब बताया। तो यहाँ पर मैंने सारा चीज बता दिया। उसी का देखो फ्रेम पूरा दिख रहा है ना। फैन भी लगा रहता कूलिंग पर्पस में, फैन लगा रहता है किस पर्पस में, कूलिंग पर्पस में। हम लोग का क्या लगा रहता है, फैन लगा रहता है, ठीक है। तो ये लगभग सबको दिखने में समझ में आ ही रहा है कि क्या हम लोगों का सिंपल सा नेम प्लेट रहता है जिसमें रेटिंग लिखा रहता है, कितना हॉर्स पावर, कितना करंट का, कितना वोल्टेज का, ठीक है। टर्मिनल बॉक्स भी रहता है, टर्मिनल बॉक्स कहीं नीचे में, बहुत सारा में नीचे में रहता है, कहीं कहीं पर स्टॉप में भी रहता है टर्मिनल बॉक्स, ठीक है। और समझ में आ ही रहा है कि ये स्टेटर का है पार्ट और ये वाला जो है कि रोटर का पार्ट है। ये स्क्वायरल केज का है ना, ये स्क्वायरल केज रोटर है इसीलिए। और ये जो देख रहे हो ये सब सिंपल तो बियरिंग है, ठीक है। जो शाफ्ट को मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को बियरिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। बिना बियरिंग का तो कुछ नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने देखा भाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने अभी इसको देखा कि स्क्वायरल केज और ये स्लिप रिंग है ना, तो ये दोनों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, दोनों में एडवांटेज क्या है और सिंपली डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो इस चीज को यदि नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो थोड़ा सा तुम खुद सोच सकते हो कि जो स्लीप रिंग वाला है और इसमें क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं अभी सारा चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो तुम्हारे सामने जो स्ट्रक्चर है वो मैंने अभी बताया, ये क्या है, स्क्वायरल केज वाला है ना। मैंने क्या क्या कहा था कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है केज टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो पिंजरा टाइप का दिख रहा है ना, ये केज टाइप का स्ट्रक्चर है। केज, केज मतलब पिंजरा होता है, ठीक है। इसका रोटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जिसके कारण इसको हम लोग स्क्वायरल केज टाइप रोटर कहते हैं, है ना। मतलब ये क्या, फर्स्ट पॉइंट में सिलिंड्रिकल लैमिनेटेड कोर हैविंग स्लॉट्स ऑन इट्स आउटर पेरिफेरी व्हिच आर नियरली पैरेलल टू शाफ्ट एक्सिस। मतलब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये क्या है, ये वाला क्या, ये वाला शाफ्ट है ना। लेकिन एक चीज को ध्यान देखना, ये जो देख रहे हो ये देखना बार, ये पूरा पैरेलल नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा किया गया, देखना ध्यान से। मतलब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इसको बोलते हैं स्क्यूड, इसको क्या कहते हैं स्क्यूड। इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको भी बताऊंगा कि थोड़ा सा तिरछा क्यों किया जाता है। जो सीधा भी तो कर सकते थे, थोड़ा सा इसको स्क्यूड क्यों करते हैं, ठीक है। An uninsulated copper or aluminum bar rotor conductor is placed in each slots. At each end of the rotor bar conductor are short circuited by heavy end ring of the same material. Same material. So मैंने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो देखो लास्ट वाला को इंड रिंग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंड रिंग, है ना, इंड रिंग। तो देखो ये जो स्क्वायरल केज वाला स्ट्रक्चर है इसमें स्क्यूड किया गया है। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में कि व्हाई द रोटर बार आर स्क्यूड इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो ये जो रोटर पार्ट है बाबू, ये कहाँ घुसता है, स्टेटर में जाकर घुसता है कि नहीं घुसता है ना। देखो मेरे पास यदि तुम मशीन को देखोगे तो मशीन में तुम्हारा एक ऐसे है और तुम्हारा रोटर है, ये घूमने वाला पार्ट है ना, ये घूमने वाला पार्ट, बाहर वाला चीज तुम्हारा स्टेटर है, ठीक है। और ये तुम्हारा अंदर वाला पार्ट रोटर है, ठीक है, रोटर है ना। तो दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए, सटता होना चाहिए। बहुत ही मिनिमम गैप होता है 0.4 mm के पास में, जिसको हम लोग एयर गैप कहते हैं। ये रोटर और स्टेटर के बीच में जो गैप रहता है ना, घूमने के लिए तो गैप चाहिए ना भाई, उसको पता है क्या बोलते हैं, एयर गैप। क्या बोलते हैं, एयर गैप, एयर गैप क्या कहते हैं उसको हम लोग, एयर गैप, है ना।
तो बात यहां पर है ना कि रोटर और स्टेटर ध्यान से समझोगे, है ना। तो व्हाई, सबसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आता है ना कि जो रोटर बार है, ये जो हम लोग देख रहे हैं रोटर बार, ये तो हम लोग बोले कि शॉर्ट सर्किट कर दिए, क्योंकि कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करना तब जाके तुम्हारा क्या होगा कि सर्किट पूरा होगा। लेकिन क्वेश्चन आता है ये स्क्यूइंग, स्क्यू क्यों करते हो, स्क्यूइंग। स्क्यूइंग करने का रीजन क्या है? इसका जो पहला रीजन, पहला पॉइंट होता है यूनिफॉर्म टॉर्क। क्योंकि हम लोग का मोटर कैसे रन करता है पता है ना जी सबको, टॉर्क, है ना। टॉर्क यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो वाइब्रेशन पैदा होगा, आवाज करना शुरू कर देगा। कभी कभी मोटर में तुम देखना, हम लोग बोलते हैं ना कि मोटर पूरा गड़ 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 कर रहा है, तो उसमें क्या देखता है, वो रोटर भी ढीला हो जाता है, या वो रोटर का पुट कुछ खराब हो जाता है ना। तो स्क्यूइंग करने से क्या होता है कि मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, ये मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, ठीक है, मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है ना कि यदि दोनों का स्क्यूइंग नहीं किया जाएगा ना, तो तुम्हारे पास क्या है देखो, तो स्टेटर भी है और तुम्हारे पास क्या है बोलो, रोटर भी है ना। तो दोनों में जानते हो क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लॉकिंग प्रॉब्लम। ये सब भी तुम लोग पढ़ोगे धीरे धीरे धीरे। कभी कभी तुम सप्लाई दे दिया है ना, तब मोटर घूम ही नहीं रहा, गूं कर रहा, मोटर घूम ही नहीं रहा है, उसको कहते हैं लॉकिंग टेंडेंसी, लॉकिंग। रोटर एंड स्टेटर का जो टीथ होता है ना, वो आपस में अट्रैक्ट कर देता है मैग्नेटिक एक्शन के कारण। दोनों में, रोटर का और स्टेटर का टीथ, दोनों मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण क्या होता है ना कि लॉक हो जाता है, ठीक है। तो स्क्रीन करने से क्या होता है कि लॉकिंग, लॉकिंग टेंडेंसी जो होता है रिड्यूस हो जाता है, टेंडेंसी इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्क्वायरल केज टाइप रोटर में क्या देखे बेसिकली, कि जो रोटर होता है वो पूरा एकदम रोटर कंडक्टर बार मटेरियल से बना होता है, इसमें कोई भी वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई सप्लाई सिस्टम है यहाँ पर। सिंपली स्टेटर, स्क्वायरल केज में सिंपली स्टेटर का जो वाइंडिंग होता है, थ्री फेज वाइंडिंग, वहीं से हम लोग सप्लाई देते हैं। इसके कारण स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को सिंगली फेड इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। सिंगल फेड मतलब एक ही तरफ से हम लोग सप्लाई दे सकते हैं, वो है सिर्फ स्टेटर। जैसे हम लोग का घर में टूडू पंप भी है, तो हम लोग तो एक ही ना सप्लाई ला करके देते हैं, दो सप्लाई थोड़ी देते हैं। मेरे पास तो एक ही को सप्लाई रहता है ना। तो जितना भी देखते हैं वो सारा स्क्वायरल केज ही है, सारा स्क्वायरल केज ही है। बहुत ही खास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, वहां पर हम लोग जो है, वहां पर जो है हम लोग वुंड रोटर और स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने क्या बताया था कि रोटर के में भी तुम्हारा वाइंडिंग होगा, और वो स्लिप रिंग के थ्रू से उसका टर्मिनल हम लोग जो है कि निकाल सकते हैं बाहर कंट्रोल पर्पस में, ठीक है। और इसका जो स्टेटर है, ये तुम्हारा जो इसका स्टेटर भी जो होगा, स्टेटर में भी तुम्हारा तीन थ्री फेज सप्लाई डाल सकते हैं। इसका अलग कॉन्सेप्ट है, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जब बात करेंगे ना स्पीड कंट्रोल, तरह तरह का कंट्रोल, तो रोटर साइड से भी हम लोग यहाँ पर फेड कर सकते हैं कन्वर्टर इन्वर्टर का यूज करके, और स्टेटर से जो है हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली थ्री फेज सप्लाई दे सकते हैं। तो ये रोटर में क्या होगा कि उसका भी रेजिस्टेंस को कंट्रोल। कोई भी पूछे कि बाबू बताओ कि स्क्वायरल केज और वुंड रोटर में क्या अंतर है, तुम लोग एक चीज तो पहले बोलोगे कि यस सर, स्क्वायरल केज में स्टेटर पे ही सिर्फ वाइंडिंग होता है, रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होता है, रोटर में बार कंडक्टर मटेरियल होता है। और वुंड रोटर स्लिप रिंग मोटर में क्या होता है कि सर, स्टेटर में भी वाइंडिंग होता है और रोटर में भी वाइंडिंग होता है। बोथ द वाइंडिंग एक्सेसिबल, दोनों वाइंडिंग को हम लोग एक्सेसिबल कर सकते हैं, और रोटर साइड से मशीन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये चीज तो तुम लोग को अब दिमाग में आ जाना चाहिए आज का क्लास तक, समझ में आ रहा है ना, यस सर, है ना। यस सर, हो जाएगी। हाँ, तो अब स्टेटर का जो कनेक्शन होता है जनरली तुम्हारा डेल्टा होता है, ठीक है, और रोटर का कनेक्शन को जनरली हम लोग स्टार में कनेक्शन करते हैं,
ठीक है, तो कैसे करते हैं बाबू, थोड़ा सा देख लेते हैं। देख सकते हो ये जो है, ये वाला जो देख रहे हो, ये स्टेटर, स्टेटर। तो स्टेटर में 3 टर्मिनल होगा ना, 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई है, और जो भी बोल सकते हो आर वाई बी, है ना। अब देखो रोटर का, रोटर में भी तो तुम्हारा वाइंडिंग है, तो रोटर का वाइंडिंग को जनरली हम लोग स्टार कनेक्शन करते हैं। ये भी इसका भी, सबका भी इंपॉर्टेंट धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी बकाने से नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो देखो कैसे कनेक्शन है, तुम्हारे पास ये रोटर है, देखो ध्यान से, तुम्हारे पास ये रोटर है ना, वही हम तुमको बता रहे थे कि कनेक्शन कैसा, देखो ध्यान से। देखो ये तुम्हारा रोटर, ये वाला देखो, ये वाला चीज है, ये वाला चीज कहाँ है, ये वाला चीज है, देखो ये वाला चीज, ये वाला चीज, ठीक है। अब ये जो सैफ्ट है, ये सैफ्ट, ये सैफ्ट कहाँ है, देखो ये से, ये देखो सैफ्ट है, ये वाला देखो, है ना। ये सैफ्ट कैसे लगा हुआ बाबू, देखो तो स्लिप रिंग, स्लिप रिंग है ना, बोले ना स्लिप रिंग। और स्लिप रिंग में देखो क्या है, ब्रश लगा हुआ, देखो ब्रश लगा हुआ है ना, लगा हुआ ब्रश, ठीक है। अब ये तो इस सैफ्ट तो तुम्हारा मोशन में है ना, तो अब देखो इधर में हम यदि बाहर में, देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस या रियोस्टेट लगा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको हम लोग मोटर का स्पीड को भी वेरी कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लीप रिंग मोटर जो है, बेसिकली जो रजिस्टर के जो है ना, रोटर के साइड से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इसका जो पर्पस है बेसिकली, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो रोटर में देख रहे हो ना, यहाँ पर लगा दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हो वाइंडिंग, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टर, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल तुम्हारा रजिस्टर। ये जो पर्पस है, द रजिस्टर्स, जो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल रजिस्टर लगा रहे हैं, है ना, इसका इसका जो पर्पस है वेरिएबल रजिस्टर का, ये वेरिएबल रजिस्टर लगाने का क्या पर्पस है, टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, starting torque and decrease the starting current from the supply. सेकंड क्या है, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर। मोटर का स्पीड को कंट्रोल करने के पर्पस से यहां पर हम लोग वेरिएबल रजिस्टर का कनेक्शन करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वुंड रोटर स्लिप रिंग का एडवांटेज क्या बोल सकते हैं कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क से और रोटर साइड से भी हम लोग मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब डबली फेड है ये तुम्हारा स्टेटर से भी है तुम्हारा, और ये तुम्हारा रोटर साइड से भी है। ये एक एडवांटेज है हम लोगों का स्लिप रिंग मोटर का। या बेसिकली विंड टरबाइन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है विंड जनरेशन, विंड पावर जनरेशन, मतलब विंड टरबाइन्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। ये सब वास्ट चीज है, धीरे धीरे पढ़ोगे, है ना। तो अभी यदि हम लोग बात करेंगे कि ये जो वुंड रोटर मोटर है, इसका डिसएडवांटेज क्या है किसके कंपेयर में, स्क्वायरल केज में, तो बोलोगे क्या, यस सर, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ब्रश, स्लिप रिंग ये सब लगा रहता है, जो कि इंडस्ट्री में, जो हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री में बहुत ही पॉल्यूशन, बहुत ही कुछ रहता है, तो ये जो बार बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कभी ब्रश खराब हो जाएगा, कभी स्लिप रिंग खराब हो जाएगा, तो इसीलिए ये ज्यादा रिलायबल नहीं है तुम्हारा स्क्वायरल केज के कंपेयर में। जो पहले वाला, उसमें इस सब का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ठीक ना। तो जहां पर हम लोग जितना भी एप्लीकेशन देखते हैं, यदि हाई स्टार्टिंग टॉर्क या विंड पावर, वेरिएबल स्पीड का बात करेंगे, तभी जाकर के ये वुंड रोटर को लगाएंगे, नहीं तो हम लोग हमेशा स्क्वायरल केज मोटर का ही यूज करेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लीप रिंग रोटर के केस में। तो हम लोगों ने
जो आज का क्लास का यदि हम लोग बात करेंगे तो इंडक्शन मोटर है क्या, मोटर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप। इंडक्शन मोटर समझ में आया है, यहाँ कहाँ पर स्क्वायरल केज हो या स्लिप रिंग हो, मैंने डिटेल बताया। पहला क्लास है, पूरा स्ट्रक्चर से लेकर के पूरा दिमाग में तुम लोग का सेट हो जाना चाहिए कि कैसे हम लोग रोटर को समझेंगे, कैसे स्टेटर को समझेंगे, कैसे रोटर का कॉन्सेप्ट के कारण मोटर दो पार्ट में यहाँ पर है, स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग, दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है। एक पिक्चर दिखाएं जो लैब व्यू जो है तुम्हारा लेबोरेटरी या कहीं पर मशीन को डायरेक्ट देखेंगे तो कैसा दिखेगा ये पूरा स्ट्रक्चर, और कैसे स्क्वायरल केज और तुम्हारा वुंड रोटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, कनेक्शन डायग्राम क्या है। ठीक है, तो हमको जहां तक लग रहा है कि तुम लोगों को आज के क्लास में समझ में आ गया।